सुख सागर 10वां स्कंद 88वां अध्याय। भस्मासुर दैत्य की कथा। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया, हे मुनिनाथ, मुझे संसार में यह बात उल्टी दिखाई देती है कि नारायण वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति होकर अपने भक्तों को ऐसा कंगाल रखते हैं कि उनको अच्छी तरह भोजन व वस्त्र भी नहीं मिलता, और महादेव जी अवघड़ों की तरह अपना वेश रखकर सर्पों की सेल्ही व मुंडमाला गले में पहने रहते हैं, और उनके भक्त व सेवक धनपात्र होकर बड़े आनंद से अपना जन्म बिताते हैं। इसका क्या कारण है, यह मेरा संदेश छुड़ा दीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यह तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, इसका हाल सुनो। सदा 3 पन बसते हैं, शिव की मूरत माही, सकल कामना देते हैं, एक मुक्ति को नाही। हे राजन, त्रिभुवनपति भगवान विरक्त रहकर संसारी किसी वस्तु की चाह नहीं रखते, इसलिए उनके भक्त लोग भी नाश होने वाली संसारी वस्तु को नहीं चाहते। लक्ष्मीपति ऐसी इच्छा नहीं करते कि हमारे भक्त संसारी माया जाल में फंसकर नष्ट हो गए। तुमने सुना होगा कि कई मनुष्य महादेव के भक्तों ने उनसे वरदान पाकर उन्हीं के साथ शत्रुता की थी। इसी कारण परब्रह्म परमेश्वर माया रूपी धन, जिसके मद में मनुष्य अंधा होकर अनेक कुकर्म करता है, अपने भक्तों को नहीं देते। हे राजन, जो प्रश्न तुमने हमसे किया है, यही बात एक बार राजा युधिष्ठिर तुम्हारे दादा ने श्री कृष्ण जी से पूछी थी। तब श्याम सुंदर ने कहा, हे राजन, माया रूपी लक्ष्मी मिलने से, जिसमें बहुत विकार भरा है, मनुष्य संसारी सुख में लिपट जाते हैं, और जब तक मुझे याद नहीं करते तब तक आवागमन से नहीं छूटते, इसलिए अपने भक्तों को नहीं देता, जिसमें वे लोग संसारी सुख में फंसकर परलोक का सोच भूल न जावे। जो मनुष्य मेरी शरण में आता है, उसका धन व अभिमान कृपा की राह हर लेता हूँ। जब निर्धन होने से स्त्री पुत्र भाई आदि सब परिवार वाले उसका निरादर करते हैं, तब वह उनका प्रेम छोड़कर आनंद से साधु व वैष्णव का सत्संग करता है। जब महापुरुषों की संगति से ज्ञान पाकर मेरे भजन व स्मरण में ध्यान लगाता है, तब हम उसको मुक्त पदवी देते हैं। ब्रह्मादिक दूसरे देवताओं की पूजा करने से जो लोग स्वर्गादिक में जाते हैं, वह सुख सदा स्थिर नहीं रहता। मेरी भक्ति व पूजा करने वाले विभीषण, अर्जुन, सुग्रीव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि संसारी सुख भोग कर अटल पदवी पाते हैं। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, महादेव आदि दूसरे देवता अपनी पूजा करने से प्रसन्न होते हैं और छोड़ देने में खेद मानते हैं। वैकुंठनाथ सदा शिष्टात्विकी स्वभाव रखकर किसी को शाप नहीं देते। बहु असुरन को रुद्रजू दिए तुरत वरदान, तिन संतन सो आप ही पायो कष्ट निदान। हे परीक्षित, बालासुर की कथा तुम सुन चुके हो कि शिव शंकर से वरदान पाकर उन्हीं के साथ लड़ने आया था। अब हम दूसरे दैत्यों का हाल कहते हैं, सुनो। एक दिन शकुनी का बेटा महामूर्ख प्रकाशुर दैत्य तप करने की इच्छा से घर से बाहर निकला। जब उसने राह में नारद मुनि को आते देखा, तब दंडवत करके पूछा, हे मुनिनाथ, मुझे तप करने की इच्छा है, सो तुम दयालु होकर बतलाओ कि ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं में जो तुरंत प्रसन्न होकर वरदान देते हो, उनका तप करूं। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे प्रकाशुर, इन 3 देवताओं में महादेव जी तुरंत वरदान देते हैं और थोड़ा सा अपराध करने में अपना क्रोध क्षमा नहीं करते। उन्होंने सहस्रार्जुन के तप करने से प्रसन्न होकर उनको 1000 भुजाएं दी थी, इसलिए तुम शिव जी का तप करो तो जल्दी फल मिलेगा। जब नारद मुनि यह बात कहकर चले गए, तब प्रकाशुर उसी समय केदारेश्वर की ओर गया। शिव की मूरत थापी कर अग्नि कुंड के तीर, बैठ्यो आसन मार के हो मन लाग्यो शरीर। जब 7 दिन व 7 रात में उसने अपने अंग का सब मांस छुरी से काटकर हवन कर दिया और 8वें दिन स्नान करके अपना सिर काटना चाहा, तब भोलेनाथ ने अग्निकुंड से निकलकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने कमंडल का जल उस पर छिड़क दिया। जब उसके प्रताप से बृकासुर का अंग
दिव्य रूप होकर कुंदन समान चमकने लगा। तब शिव जी ने कहा, हे बृकासुर, हम तेरी पूजा से प्रसन्न हुए, अब तुझे जो इच्छा हो वरदान मांग। यह वचन सुनते ही बृकासुर ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं वह उसी समय जलकर राख हो जावे। यह बात सुनकर शिव जी ने विचारा कि यह अधर्मी दैत्य ऐसा वरदान मांगकर संसारी जीवों को दुख देना चाहता है, पर क्या करूं, वचन दे चुका हूं। यह समझकर महादेव जी बोले, बहुत अच्छा, हमने मुंह मांगा वरदान तुमको दिया। जब वह दैत्य यह वरदान पाकर प्रसन्न हुआ, तब उस अधर्मी ने पार्वती जी का रूप देखकर विचार किया कि इससे दूसरी बात उत्तम नहीं है जो मैं अपना हाथ भोलेनाथ के सिर पर धरकर उन्हें जला दूं और पार्वती जी को अपने घर ले जाऊं। जब वह पापी ऐसा विचार कर शिव जी के मस्तक पर हाथ रखने चला, तब महादेव जी सब लोगों और 10 दिशाओं में भागते फिरे, पर उस दैत्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब ब्रह्मादिक कोई देवता शिव जी की रक्षा नहीं कर सके, तब वे व्याकुल होकर बैकुंठनाथ के सामने दौड़े चले गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिभुवनपति, मैंने यह दुख अपने ऊपर आप उठाया है। जिस उपाय से इस पापी दैत्य के हाथ से मेरे प्राण बचे वह उपाय कीजिए। यह दीन वचन सुनते ही नारायण जी भक्त हितकारी ने महादेव जी को कहा, तुम धैर्य रखो, मैं इसका यत्न करता हूँ। तुम धैर्य रखो, मैं इसका यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर वैकुंठनाथ ने उसी समय अपने को ब्राह्मण रूप बना लिया और ऋषिश्वरों की तरह कमंडल व मृगशाला लिए हुए बृकासुर के पास जाकर उससे कहा कि हे बृकासुर, तू इतना घबराया हुआ कहाँ भागा जाता है? अपना समाचार हमसे तो बतलाओ। जब उस दैत्य ने वरदान पाने और अपनी इच्छा का हाल त्रिभुवनपति से कहा, तब वैकुंठनाथ ऋषिश्वर रूप बोले, तू बड़ा अज्ञान है, जो महादेव जी की बात जो विष धतूरा खाए, भूतों के साथ लिए, मुंडमाला व सर्पों का हार पहने नंगे फिरा करते हैं, शास्त्र अनुसार नहीं चलते, शमशान पर बैठे हुए बौरों की तरह हंसते और नाचते हैं, उनको सच्चा मानकर इतना दुख उठाता है। जब से दक्ष प्रजापति ने महादेव को शाप दिया, तब से सब बातें उनकी सच्ची नहीं होती। इसलिए तुम अपने सिर पर हाथ रखकर पहले उस वरदान की परीक्षा कर लो। जब तुम्हारे निकट उनका वचन सच ठहर जावे, तब जो चाहना हो सो उनके साथ करना। यह सुनते ही बृकासुर ने परमेश्वर की माया से वह वचन सच्चा मानकर जैसे अपने सिर पर हाथ रखा, वैसे ही जलकर राख का ढेर हो गया। यह चरित्र देखते ही भोलानाथ प्रसन्न होकर नाचने लगे। देवताओं ने आकाश से त्रिभुवनपति पर फूल बरसाए, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्वों ने गाना सुनाया। उस समय आदि पुरुष भगवान ने महादेव जी से कहा कि ऐसे अधर्मी दैत्य को इस तरह का वरदान देना उचित नहीं है। जगत गुरु का अपराध करने से वह अपने दंड को पहुंचाए। यह बात सुनकर शिव जी ने विनय किया, हे महाप्रभु, तुम हमारी रक्षा करने वाले हो, इसलिए हमसे अपराध भी हो जाता है। जब भोलानाथ ने इसी तरह बहुत स्तुति की, वैकुंठनाथ की कर चुके, तब त्रिभुवनपति ने उनको धैर्य देकर विदा किया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, रुद्र मोक्ष लीला सुखदाई, जो जन कहे सुने चितलाई, रहे सदा सुख चैन से, दुख पावे वह नाही, सब पापन से छूट कर मुक्त होत क्षण माही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।